Hello friend, welcome to the Unified Academic Channel. This is the 7th lecture video on microwave and in this video we will deal with मैग्नेट्रॉन। सबसे हार्ड टॉपिक मैग्नेट्रॉन। बच्चे लोग को लगता है कि मैग्नेट्रॉन उसको समझ में ही नहीं आता है, बहुत डरते हैं मैग्नेट्रॉन से। अब हम लोग इससे डरना नहीं है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़े थे, ट्यूब्स में दो तरह का ट्यूब्स होता है। एक होता है लीनियर बीम ट्यूब्स, लीनियर जिसमें कि एकदम लीनियर ऐसे चलेगा, और दूसरा होता है क्रॉस फील्ड, ऐसे क्रॉस फील्ड, ठीक है। दो तरीके का ट्यूब होता है। लीनियर ट्यूब को ओ टाइप ट्यूब्स भी कहते हैं। ओ टाइप ट्यूब मीन्स ओरिजिनल टाइप ट्यूब्स, ओरिजिनल, ओ फॉर ओरिजिनल। तो इसमें जो एग्जांपल्स होते हैं, ये क्लिस्ट्रॉन, इट इंक्लूड्स बोथ टू कैविटी, मल्टी कैविटी, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ये सब लीनियर बीम ट्यूब में आता है। TWT, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, ये सब लीनियर बीम ट्यूब में आता है। लीनियर बीम ट्यूब में क्या होता है कि इसमें जो दो तरीके का फील्ड होता है ना, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो लीनियर बीम ट्यूब में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इसका रोल, द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये लीनियर बीम ट्यूब में, उसका रोल होता है टू फोकस, फोकसिंग का इसमें रोल होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये क्या करता है, फोकस करता है। किसको फोकस करता है? इलेक्ट्रॉन बीम को। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल होता है इसमें। तो हम लोग देखे भी थे, क्लिस्ट्रॉन में भी देखे थे, मैग्नेट्रॉन में भी देखे थे। यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन गन था, और यहाँ पे क्या रखे थे हम लोग, दो मैग्नेट लगाए थे ताकि लीनियर बीम फोकस्ड रहे, ऐसा लगाए थे। तो यानी कि ये लीनियर बीम ट्यूब में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल में रहता है, एंड द रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये हो गया लीनियर बीम ट्यूब। अब इस सब इसमें ऐसे ही टाइप का था। दूसरा आता है एम टाइप ट्यूब, मैग्नेटिक टाइप। इसमें क्या होता है, एम टाइप ट्यूब में क्या होता है, इसमें क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नेट्रॉन। इसमें जो रोल है बी का, इसमें फोकसिंग का रोल नहीं है। अब इसका रोल क्या होता है कि सबसे पहली बात, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल में था, यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। एक मैग्नेट्रॉन में एक्सियल डायरेक्शन में हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल डायरेक्शन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर के कारण ही इसका नाम हो गया क्रॉस फील्ड डिवाइस। दिस मैग्नेट्रॉन इज कॉल्ड क्रॉस फील्ड डिवाइस, क्योंकि क्रॉस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्रॉस फील्ड डिवाइस। इसीलिए इसको एम टाइप ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग को लेके चल रहे थे, उसका क्या रोल है किस डिवाइस में, इसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हुए, ये दोनों क्लासिफिकेशन। अब हम लोग मैग्नेट्रॉन पे आते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेट्रॉन जो है बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, स्प्लिट एनोड मैग्नेट्रॉन, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन, ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन। तो हम लोग को जो मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन पढ़ेंगे। ये एक मैग्नेट्रॉन का एक ओवरव्यू लिए हैं इसमें, इसका ये टॉप व्यू हो गया और ये फ्रंट व्यू हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ये बीच में एक मोटा सा रॉड है, वो एनोड है, और इसके चारों तरफ ये कैविटी बनाए हुए हैं। तो कैविटी क्यों बनाते हैं, हम लोग वहीं से पढ़ते आ रहे हैं क्लिस्ट्रॉन से, क्योंकि कैविटी में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, कैविटी में ही रेडियो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, f बराबर 1/2 पाई √LC, और L और C क्या है, उसके कैविटी के स्ट्रक्चर के कारण आता है। L और C कैविटी का जैसे जैसे स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, L और C वेरी करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा, ठीक है। तो कैविटी स्ट्रक्चर या री एंट्रेंट कैविटी, इस सबको इसलिए कहते हैं कि इसके ही RF सिग्नल इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये कैथोड, इसका ये फ्रंट भी हो गया, ये कैथोड है, ये एक सिलेंडर टाइप का कैथोड है। तो ये सिलेंडर जो हो गया, ये इसका एक एक्सिस हो जाएगा, ये एक्सिस हो गया, और ये चारों तरफ इसका, ये सिलेंडर जो है ये कैथोड होता है, और ये चारों तरफ जो स्ट्रक्चर है ये सब एनोड का स्ट्रक्चर है।
तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड में सिर्फ एक जगह हम लोग इसका आउटपुट लेते हैं, मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा विद नॉइज या वोल्टेज थोड़ा सा से भी ये स्टार्ट तो हो जाएगा, माइनॉरिटी नॉइज लेके या कैसे भी लेके ये स्टार्ट हो जाएगा, और इसके सिर्फ एक जगह से हम लोग इसका आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ओनली वन आउटपुट यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। अब कैथोड में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होता है कैथोड पे, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया कैथोड। ठीक है, कैथोड निगेटिव चार्ज हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग ये एनोड है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर लगा के, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखे हैं, ऊपर ऊपर दो ऐसे मैग्नेटिक स्ट्रक्चर रखे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर हो, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड नीचे की ओर हो। ये बी हो गया, यानी कि इसमें जब देखेंगे तो इसके नीचे की ओर, यानी कि इसको कैसे बनाएंगे, वेक्टर में हम लोग पढ़ते थे ऐसे, सॉरी एरो का तीर होता है ना, तीर ऐसे होता है ना, तो ये तीर नीचे की जा रहा है तो ये फ्रंट, ये वाला चीज हम लोग को दिखाई देगा, ये इसका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये रेडियल डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, उल्टा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके नीचे जा रहा है ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहाँ पे ये इसको क्रॉस फील्ड स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, अब जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण क्या होगा, एक फोर्स लगेगा F बराबर Q B क्रॉस V, B क्रॉस V Q B क्रॉस B, ये एक फोर्स लगेगा, ये ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, F बराबर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स लगा के इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है, कि यानी कि हम यहां से क्या देंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट एक्सिलरेट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करेगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके 90 डिग्री पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा, डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये इसको डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब जो है हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर पे, ये मैग्नेट्रॉन का स्ट्रक्चर हुआ, ये कैविटी है। अब इसमें जो कैविटी जो हम लोग देख रहे हैं, इस कैविटी का एक खासियत है कि ये हमेशा इवन नंबर में रहेगा, ऑड नंबर में नहीं रह सकता है। ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी हम लोग यहाँ कितना बनाए, 1 2 3 4 5 8 कैविटी बनाए जो है, ये हमेशा इवन नंबर में रहता है, ऑड नंबर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम लोग देख लेंगे। तो इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कैविटी रहता है, और कॉरस्पॉन्डिंग ये दो कैविटी है, ये दो कैविटी, ये दो कैविटी, इसके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस, इट माइट बी फाई और थीटा, जिससे आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए, एक फेज डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, फेज डिफरेंस रहेगा। 8 ऐसा बना लेते हैं, 6 ही बनाया। ठीक है, अभी देखिए ये जस्ट कैविटी है, ये वाला कैविटी। ठीक है, अब इसमें फेज डिफरेंस हुआ, तो फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट जो होता है,
यानी कि ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, ये कैविटी है, ये वाला कैविटी है, इस दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन, उसको कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। द फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट कैविटी इज कॉल्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। इफ दैट फेज डिफरेंस इज पाई, then it is called pi mode of operation. If the phase difference is pi by 2, then it is called pi by 2 mode of operation. If the phase difference is 3 pi by 2, then it is called 3 by pi by 2 mode of operation. यानी कि phase difference between, ये जो phase difference होता है, phase difference किसके किसके बीच में? adjacent cavity के बीच में जो phase difference होता है उसको हम लोग कहते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन तो बहुत तरह का मोड आ गया। तो इसमें जो डोमिनेंट मोड है, जो डोमिनेंट मोड, दैट मोड विच गिव्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर आउटपुट, उसको हम लोग कह रहे हैं डोमिनेंट मोड। तो जो डोमिनेंट मोड है, इन डोमिनेंट मोड ऑफ ऑपरेशन में फेज डिफरेंस जो होता है वो पाई होता है। ठीक है, फेज डिफरेंस पाई हो जाता है डोमिनेंट मोड में। यानी कि अगर ये पाई मोड है, तो ये पाई मोड है, यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट कैविटी अगर पाई है, तो ये पाई मोड जो होता है ये डोमिनेंट मोड होता है। और डोमिनेंट मोड इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये जैसे हम लोग पाई है चेंज, पाई का चेंज मतलब 180 डिग्री का चेंज। ऑलमोस्ट इसको डिग्री में लेंगे तो 180 डिग्री, पाई को ये है रेडियन में, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो इसको अगर 180 डिग्री चेंज कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यही ना है पाई का चेंज, पॉजिटिव से निगेटिव। तो यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पाई फेज डिफरेंस। ठीक है, ये पाई फेज डिफरेंस है। इसका अगर आरएफ सिग्नल बनाइएगा तो ऐसे करके फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ, ये निगेटिव है तो निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, ये ऐसे पाई का चेंज हुआ। अगर मान लीजिए ये पाई नहीं रहता, पाई बाई 2 रहता, ठीक है, तो यानी कि ये पाई बाई 2 रहता, अगर ये तो पाई का हम लोग स्ट्रक्चर बना लिए पाई का। अब हम लोग देखिए पाई बाई 2 बनाएंगे, ये दोनों के बीच में पाई बाई 2, यानी कि ये यहां से यहां पाई होगा, तो यानी कि यहां से लेके यहां से यहां पाई बाई 2 और यहां से यहां पाई बाई 2, तो ये दोनों के बीच में पाई फेज डिफरेंस, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव है तो एक और बनाइएगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 0 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो यहां से पॉजिटिव होगा तो निगेटिव अभी नहीं होगा, अब जाके निगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव अब जाके होगा। ये हो गया पाई बाई 2 मोड, ये हो गया पाई बाई 2 मोड का फिगर। ठीक है, तो हम लोग पाई बाई 2 मोड देख लिए, पाई मोड देख लिए। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए, ठीक है, अब जो है नंबर ऑफ कैविटीज जो है, अभी हम लोग जैसे 8 लिए हुए हैं, हम लोग मान लेते हैं n नंबर ऑफ कैविटीज है, n नंबर ऑफ कैविटीज है। अब ये इवन होगा कि ऑड होगा हम लोग कैलकुलेशन से देख लेंगे। n नंबर ऑफ कैविटीज है, तो जो n, अब ये मतलब कि कितना भी हो सकता है, 10 15 8 7 कुछ भी रख लीजिए इसमें। ठीक है, n नंबर ऑफ कैविटीज है। अब जो टोटल फेज शिफ्ट होगा, टोटल फेज शिफ्ट ये कॉरस्पॉन्डिंग कैविटी का, मान लीजिए इसके बीच में थीटा, इसके बीच में थीटा, इसके बीच में थीटा, तो जितना कैविटी होगा तो क्या हो जाएगा? n थीटा फेज शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा टोटल फेज शिफ्ट। टोटल फेज शिफ्ट, क्योंकि दो एडजेसेंट कैविटी के बीच में फेज शिफ्ट थीटा ले रहे हैं या पाई ले रहे हैं, कुछ भी ले, सॉरी, या फाई ले रहे हैं या थीटा ले रहे हैं, फाई या थीटा किसी से नोट कर सकते हैं। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा? तो जितना नंबर ऑफ कैविटीज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना नंबर ऑफ कैविटीज है, तो ये n थीटा हो गया। उसके बाद अब आपको पता है
कि जो फेज शिफ्ट लीजिएगा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो जब सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा तो मैक्सिमम फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा 2 पाई एक के लिए। अगर 2-3 सर्किल लेगा तो 2n पाई। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 360 डिग्री 720 डिग्री कुछ भी अपना ले सकते हैं। तो 2n पाई ये टोटल फेज शिफ्ट हो गया, टोटल फेज शिफ्ट, ठीक है। और यहां से टोटल फेज शिफ्ट कितना है n थीटा को रख देंगे। तो यहां से हमको क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 2n पाई बाय n, ठीक है। अब ये जो है कि ये अगर हम चाहते हैं कि ये डोमिनेंट मोड हो तो इन डोमिनेंट मोड थीटा विल बी पाई, थीटा पाई होना चाहिए डोमिनेंट मोड में। कैसे अभी हम लोग पढ़े थे ना, तो ये डोमिनेंट मोड अगर करना चाहते हैं तो इसको पाई होना चाहिए, तो 2n पाई बाय n हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या मिल गया, n बराबर हमेशा 2n होगा। तो यानी कि n नंबर ऑफ कैविटीज, 2n यानी कि नंबर ऑफ कैविटीज हमेशा ऑलवेज इवन नंबर में होगा। क्यों, ये यहां से इवन नंबर में होगा, इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि इवन नंबर ऑफ कैविटीज हम लोग लेते हैं, इसी के कारण इवन नंबर ऑफ कैविटीज ले सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ कैविटीज शुड बी इवन टू मेंटेन पाई मोड। अगर आपको डोमिनेंट मोड लाना है तो हमेशा आपको इवन नंबर ऑफ कैविटीज लेना है, नहीं तो अगर आपने इवन नंबर ऑफ कैविटीज नहीं लिया है तो आपको पाई मोड कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। पाई मोड अगर डोमिनेंट मोड पे काम कराना है तो हमेशा उसके कैविटीज को इवन नंबर में लाना होगा। तो ये तो हो गया ऐसा स्ट्रक्चर की बात, स्ट्रक्चर की बात कर लिए। अब इसमें स्ट्रक्चर में एक और है कि ये जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया को हम लोग कहते हैं इंटरैक्शन स्पेस। यहाँ पे इंटरैक्ट करता है, कौन दोनों इंटरैक्ट करेगा, वही डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन जो चलता था, जो हम लोग क्लिस्ट्रॉन में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल। तो यहाँ पे डीसी और ये कैविटी है तो री इंट्रेंट कैविटी में ही आरएफ सिग्नल होता है। ये अभी हम भी डिस्कस किए थे, तो री इंट्रेंट कैविटी में आरएफ सिग्नल होगा। तो यानी कि आरएफ सिग्नल इसमें और इस यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, आरएफ सिग्नल इसे होगा, दोनों का एनर्जी ट्रांसफर होगा और उसके कारण हमारा डिजायरेबल हम लोग आउटपुट लेना चाहेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्लिस्ट्रॉन से पढ़ते आ रहे हैं एक कंसेप्ट, उसको हम लोग TWT में भी यूज किया। क्या था कि एक था इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, और एक तरफ था आरएफ सिग्नल। तो हम लोग क्या देखते थे कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या था, इसमें था वेलोसिटी, हम लोग इसके कारण, इस वेलोसिटी के कारण इसमें था काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा जो डिजायरेबल काम क्या था कि इसके वेलोसिटी को हम लोग कम करें और कॉरस्पॉन्डिंग इसका एनर्जी कम हो जाएगा, और जो एनर्जी यहां से कम हुआ वो एनर्जी हम आरएफ सिग्नल को दे देंगे। यानी कि ऐसा सिग्नल है इसको एनर्जी दे देंगे, ये ऐसा बन जाए। यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम जो डीसी है और ये एसी है, तो इसमें से एनर्जी लेके इसमें दे देंगे। यही कंसेप्ट हम लोग क्लिस्ट्रॉन से पढ़ते आ रहे हैं, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में भी देखे, वहां पे TWT में भी देखे। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम से हम लोग एनर्जी निकाल के, इसके लिए आरएफ सिग्नल और इलेक्ट्रॉन बीम का इंटरैक्शन बढ़ना चाहिए। क्लिस्ट्रॉन में इंटरैक्शन कम था क्योंकि उसमें फिक्स्ड लेंथ था, उसमें लेंथ फिक्स था। क्लिस्ट्रॉन में सिर्फ बंचर से कैचर के बीच में ही, इसी एरिया में ही सिर्फ इंटरैक्शन हो रहा था। इस चीज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक हेलिक्स स्लो वेव स्ट्रक्चर डाल दिए थे ताकि आरएफ सिग्नल का इलेक्ट्रॉन बीम के साथ इंटरैक्शन बढ़ जाए। अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे कि 100 मीटर का रेस है तो ऐसे ट्रैक बना दिया 100 मीटर का, 200 मीटर का रेस है 200 मीटर का ट्रैक बना दिया। अब ये रेस जो है ये थोड़ा बहुत लंबा हो गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर का हो गया, 5 किलोमीटर का हो गया, तो क्या 10-10 किलोमीटर का ट्रैक बनाते रहेंगे, उसका भी तो खर्च होगा। उन लोग क्या करता है, मान लीजिए ऐसा एक ट्रैक बना दिया गोल, 500 मीटर का बना दिया। अब 5 किलोमीटर का रेस दौड़वाना है तो 10 बार दौड़वाइए, 10 किलोमीटर का रेस दौड़वाना है 20 बार दौड़वाइए। तो ये जो ट्रैक है हम लोग क्या कर दिया, सर्कुलर कर दिया। पहले क्या था, लीनियर ट्रैक था छोटा छोटा के लिए। उसी तरीके से पहले क्लिस्ट्रॉन में हम लोग का इंटरैक्शन स्पेस कम था, उसको बढ़ाएं TWT में।
अब जो है हम लोग इंटरेक्शन स्पेस को सर्कुलर कर दिया, करते रहो जितना बार जितना बार, मतलब आरएफ और जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये हर समय इंटरैक्ट करते रहे। तो इसके लिए हम लोग इसका क्या कर दिए, स्पेस जो है सर्कुलर कर दिया और बार बार कराते रहे, तो हमारा इंटरैक्शन जो है ये बहुत बढ़ जाएगा। तो क्लेस्ट्रॉन और TWT में जो हम लोग बढ़ाना चाह रहे थे उसको मैग्नेट्रॉन में हम लोग पा लिए, ठीक है। तो हम लोग का जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या रहेगा, तो हम लोग का यही रहेगा कि जो डिजायरेबल हम लोग का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम के वेलोसिटी को कम करेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और ये एनर्जी जो है हम लोग आरएफ सिग्नल को दे देंगे और उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो लेंथ फिक्स था, जो फिक्स्ड इंटरैक्शन था लीनियर बीम ट्यूब में, अब इसमें क्रॉस फील्ड ट्यूब में क्या हो गया, हम लोग का एम टाइप ट्यूब में क्या हो गया कि वो लेंथ फिक्स नहीं है, सर्कुलर है, करते रहो करते रहो करते रहो, अपना इंटरैक्शन करते रहो, ठीक है। ये हमारा, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये घूमता रहेगा, इसमें जो है ये मैग्नेट्रॉन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना घूमता रहेगा, ऐसे से घूमता रहेगा और कॉरस्पॉन्डिंग ये सब में जो आरएफ सिग्नल है, एक बार ऐसे पॉजिटिव निगेटिव अपना, एक बार मान लीजिए सिग्नल, एक बार ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, फिर एक सेकंड साइकिल में ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पाई फेज का डिफरेंस मोड ऑफ ऑपरेशन हो रहा है, तो ये करते रहेगा। और ये आरएफ सिग्नल एक बार ऐसे आएगा, सेकंड हाफ में ये फिर ऐसे हो जाएगा और करके ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है और आरएफ सिग्नल से इंटरैक्शन करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और आरएफ सिग्नल से इंटरैक्शन करता रहता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फेज फोकसिंग इफेक्ट, फेज फोकसिंग इफेक्ट, ठीक है। इस फिनोमिना को फेज फोकसिंग इफेक्ट कहते हैं। अब जो है हम लोग अभी जो है कैविटी में आरएफ सिग्नल नहीं ला रहे हैं, कैविटी में हम लोग आरएफ सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आरएफ सिग्नल नहीं देंगे, ये मान लीजिए एनोड है और ये कैथोड हुआ, ठीक है। अभी हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसमें आरएफ सिग्नल नहीं दे रहे हैं। आरएफ सिग्नल कहाँ होगा, हमेशा रीइंट्रेंट कैविटी में होगा, ये बार बार बोल रहे हैं, याद रखिएगा, रीइंट्रेंट कैविटी में आरएफ सिग्नल होगा। तो अभी हम आरएफ सिग्नल नहीं दे रहे हैं, यानी इन द एब्सेंस ऑफ आरएफ सिग्नल। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इसमें 4 केस बनेगा, केस वन जो है इन द, पहले ही हम बोल रहे हैं ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक, इन द एब्सेंस ऑफ आरएफ सिग्नल। अभी हम लोग आरएफ सिग्नल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एब्सेंस है। अभी क्या होगा, केस वन क्या होगा कि जब B 0 कर दे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये कैथोड है, ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन सीधा पाथ में जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, ये जा रहा है, तो ये हो गया। तो दिस पाथ यहां से, या ये इधर से आएगा तो इधर से, तो ये हो गया केस 1। अगर हम लोग एक छोटा सा केस 2, हम लोग B है और एक स्मॉल है, छोटा सा B लाए, इसके कारण हो जाएगा F बराबर Q B क्रॉस B। तो इसके कारण क्या होगा, एक इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करा देगा। हम लोग पढ़े थे कि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करा देगा ऐसे। ये हो गया केस 2, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया केस 1, व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हटता है केस 3। केस 3 में हम लोग क्या देखते हैं कि B जो है वो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला और एनोड को टच किया और वापस कैथोड के पास लौट आया, ये यानी कि ये थर्ड केस, एनोड को टच करके वापस आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग कहते हैं
ये थर्ड केस हुआ, ठीक है। बी अगर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किए, तो ये 3 तरह का मैग्नेटिक फील्ड हुआ। हम लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ाते जा रहे हैं। अगर क्रिटिकल से भी ज्यादा दे दिए, केस 4 क्रिटिकल से भी ज्यादा दे दिए, यानी बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो उस केस में ये एनोड तक नहीं आएगा, यहीं से यहीं वापस आ जाएगा। ये हो गया केस 4, एनोड में टच नहीं करेगा, यहीं से वापस आ जाएगा। ये हो गया केस 4। तो ये जो हमारा है, ये जो केस 4 है, यही हम लोग का डिजायरेबल है, यही हम लोग देंगे, ठीक है। अब ये जैसे ही हम लोग दे रहे हैं कि इसका लीनियर पाथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड देने के कारण इसका लीनियर पाथ लीनियर नहीं रहता है, और ये लीनियर पाथ नहीं रहता है, इसको कहते हैं हल्स मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन, ठीक है। इसका कुछ बहुत इक्वेशन है, वो सब देख लेते बुक से। तो इसमें ये 4 केस बनता है। ये मेरा डिजायरेबल है, ये हम देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो एनोड पर टच करे, हल्का एनोड के पास जाए लेकिन फिर वापस आ जाए, टच नहीं करे, ठीक है। ये 4 केस है। अब ये हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम लोग आरएफ फील्ड भी देंगे, और उसमें कैसे कैसे इंटरैक्ट करेगा वो चीज हम लोग देखेंगे। और ये जिस तरह से क्लिस्ट्रॉन में हम लोग सेम वही प्रिंसिपल का चीज यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का काम फोकसिंग करना नहीं है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का काम डिफ्लेक्शन करना है। ये डिफ्लेक्शन कराना था, क्योंकि इसका ये जो पाथ था ये सर्कुलर बना रहे थे, तो डिफ्लेक्ट करेगा तब ना सर्कुलर चलेगा। तो यहाँ फोकसिंग ना करा के डिफ्लेक्शन करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये इसका इंटरैक्शन, जो इंटरैक्शन टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग इसका और वर्किंग देखेंगे, और एकदम हम लोग मैग्नेट्रॉन से डरना ही नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।